अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद आप सब याद खैरियत से होंगे। देखिए, अबू दाऊद की सही हदीस है जिसका मफ़हूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अगर कोई कौम किसी जुल्म ज़्यादती का शिकार है और लोग उसको उस जुल्म से नहीं रोकते, या ऐसा काम जिसकी वजह से अल्लाह नाराज़ होता हो और लोग उसको नहीं रोकते, तो अनकरीब जो गुनाह नहीं कर रहे लोग, उनके ऊपर भी इन गुनाहगारों की वजह से अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा। यानी ताकत होने के बावजूद, आपके अंदर ताकत थी किसी गुनाह के काम को रोकने की, लेकिन आपने उसको होने दिया कि यार मेरी क्या गलती है, ये लोग कर रहे हैं, खुद भुगतेंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक खुतबे में सूरह माइदा की 105 नंबर आयत का ज़िक्र करके फ़रमाया कि जिसका मफ़हूम और तर्जुमा लोग गलत समझते हैं। यानी उसका तर्जुमा इस तरीके से है कि जो कोई गुनाह करेगा उसका अज़ाब उसके ऊपर होगा और तुम जो है उसके गुनाह से बचे रहोगे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि लोग जो है इसका मफ़हूम गलत निकालते हैं। अगरचे आप कोई गुनाह होता हुआ देख रहे हैं और ताकत होने के बावजूद भी उस गुनाह को नहीं रोक रहे, तो आप भी उसके गुनाह के अंदर बराबर के शामिल हैं, बराबर के शरीक हैं। अगर अल्लाह का अज़ाब आएगा तो आप भी उस अज़ाब में लपेट लिए जाएंगे। हमारे जो शादियों का आजकल हालात है, जैसे कि फ़िलिस्तीन के ऊपर किस तरीके से हम देख रहे हैं कि बमबारी हो रही है, मासूम जो है जानें बिना मतलब के नाहक जो है वो मारी जा रही हैं। हज़ारों लोग जो है नाहक शहीद कर दिए गए, उनका कोई कसूर नहीं था, फिर भी जो है उनके ऊपर बम बरसाए गए और उनके पास खाने पीना तो बहुत दूर की बात है, उनकी जान बचाने के लिए दवाइयाँ भी उनके पास ख़त्म होती जा रही हैं। और हम जो है अपनी शादियों, अपनी बारातों को इस तरीके से लेके जा रहे हैं। अभी मैंने अपनी पिछली वीडियो में ज़िक्र करा था कि भाई मैं एक बारात लेके गया और ढोल ताशे के साथ लेके गया। मैंने अपने ही मोहल्ले में अपने पड़ोस से जो है एक बारात जाते हुए देखी। रात को 11:15 बजे 4 ढोलक वाले आगे चल रहे थे, उसके पीछे जो है लड़के नाच रहे थे, उसके पीछे जो है वो औरतें जिनमें किसी ने भी पर्दा बुर्खा नहीं ओढ़ रखा था, खूब मेकअप करके जो है वो निकली और उसके पीछे जो है दूल्हा साहब घोड़ी पे बैठे हुए गर्ज के पूरी बारात जैसे जाती है वो ढोल ताशों के साथ बारात लेके जा रहे थे। मुझे बड़ा अफसोस हुआ उस वक़्त कि ये हमारी कौम का हाल है। अगरचे हमने इसी तरीके से इन सारे कामों को होने दिया और हम कुछ नहीं बोले। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे ख़ानदान में कोई शादी नहीं हो रही होगी और हम तो जो है पूरे 4 महीने तक जो है अपने घर में बैठे रहेंगे, किसी को शादी में अटेंड ही नहीं करेंगे हम। देखिए, हमें भी शादियों में जाना है, हमारे पास भी बुलावे हैं, हमें कोशिश करनी है। अगर हमारे हाथ में ताकत है तो हमें जो है इनको अपने हाथों से रोकना है, ऐसी हरकतें करने हमें इन लोगों को नहीं देनी। और अगरचे हम अपने जो है ताकत इतनी हमारे अंदर नहीं है कि हम इनको हाथों से रोकें, तो भाई हम जो है इसको ज़बान से मना कर सकते हैं। हमें इसको ज़बान से मना करना है, अपनी नाराज़गी का इज़हार करना है। और अगर हम इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम इसको बुरा तो समझो अल्लाह वालों। अगर इसको आप बुरा भी नहीं समझ रहा है और आप बारात में जो है वो डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, तो समझ लीजिए कि अनकरीब अल्लाह का अज़ाब आपके ऊपर आने वाला है। क्योंकि देखो, ये सही हदीस है। क्या अल्लाह को गुस्सा नहीं आएगा कि कहाँ तो जो है वो फ़िलिस्तीनियों के ऊपर बम बरसाए जा रहे हैं और हम यहाँ पे जो है नाच गाने के साथ जो है अपनी बारातें लेके जा रहे हैं। कुछ तो शर्म आनी चाहिए हमें कि भाई हमारे मुसलमानों को मारा जा रहा है। हमें तो क्या शर्म आनी चाहिए, जो यहूदी मुसलमानों पे बम बरसा रहे हैं, अगर उनको पता चल जाए कि हम मुसलमान इस तरीके से अपनी बारातें लेके जा रहे हैं, तो उनको भी शर्म आ जाएगी कि यार ये कैसे लोग हैं, ये कैसी उम्मत है कि हम इन लोगों को ही मार रहे हैं और इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ये अपनी बारातों को किस तरीके से शान व शौकत से जो है वो लेके जा रहे हैं। तो कोशिश करें कि अपने प्रोग्राम जो है सिंपल सादगी से करें। वैसे भी आम हालात में भी जो है इस तरीके से बारात ले जाने का हुक्म नहीं है, ये बहुत भी गुनाह का काम है। लेकिन फिर भी चलिए, हम कहते हैं दुनिया जो है इस तरीके से काम कर रही है, आप जाने आपका काम जाने, लेकिन कम से कम इस वक्त तो शर्म कर लो कि इस वक्त तो अपनी बारातों को सिंपल सादगी से ले जाओ, खामोशी से ले जाओ। थोड़ा सा तो कहीं जो है अफसोस ज़ाहिर कर दो मुसलमानों के मरने का, या तुम्हें बिल्कुल ही अफसोस नहीं है। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे बाप, तुम्हारे दादा, तुम्हारी माँ मर जाए शादी वाले दिन, तो क्या तुम इस तरीके से अपनी बारातें लेके जाओगे? हो सकता है तुम शादी ही कैंसिल कर दो, लेकिन तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि भाई किस तरीके से मुसलमानों को मारा जा रहा है और तुम बेहिस हो चुके हो, अपनी बारातों को किस तरीके से लेके जा रहे हो। भाई मेरे जज्बात हैं, मैंने ज़ाहिर कर दिए। बहुत से लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी को मेरी बात बुरी लगे।
कम से कम आखिरत में मैं अल्लाह के सामने सुरखरू रहूँगा कि अल्लाह पाक मेरी जितनी ताकत थी मैंने अपना काम कर दिया। अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपके ख़ानदानों में जो शादियाँ हैं आप कोशिश करें अपनी शादियों को सिंपल सादगी से करें, ना कि इस धूम धड़क्के से कि अल्लाह को भी गुस्सा। उम्मीद आपको मेरी बात समझ में आ गई हो। मेरी वीडियो सब आपकी नीयत से ज़्यादा शेयर करें।